अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबसार और आज है हमारी इलिस्ट्रेटर की क्लास नंबर 6। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आज का हमारा टॉपिक है शेप बिल्डर टूल। तो शेप बिल्डर टूल क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आज शेप बिल्डर टूल का यूज़ करके हम एक बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो गाइस जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट बन के तैयार आ गया भाई। अब शेप बिल्डर टूल होता क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊँगा कि शेप बिल्डर टूल होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पॉलीगॉन बना देता हूँ। शेप बिल्डर टूल का काम यह होता है कि शेप को एक बनाना या शेप को जैसा कभी शेप जितना उसके ऊपर होगा या शेप को सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना, आसान अल्फाजों में ये। तो यहाँ से मैं आपको मिसाल दे के मैं आपको बना के बताता हूँ कोई चीज़। अब गाइस यहाँ पे है ये दो चीज़ें, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे देखें अब ये दोनों शेप हैं अलग अलग। तो अभी शेप बिल्डर टूल का काम यह है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों शेप को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट एम क्लिक करना है, या आप इधर ये शेप बिल्डर टूल है इसको भी क्लिक कर सकते हैं, मैं सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस बात ये है कि आपको है ना पहले अपना जो भी शेप है दो शेप उन दोनों को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप ऐसा बिना सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ भी असर नहीं होगा। तो ये देखें एरर बताएगा, कुछ भी नहीं होगा। सही है, तो हम सबसे पहले इनको सेलेक्ट करके शिफ्ट एम क्लिक कर देते हैं। अब ये देखें, अब गाइस अब ये होता क्या, देखो अब मैं इन दोनों को ड्रैग किया, ये क्या, तो ये देखें प्रोसेस लेगा और ये दोनों देखें एक ही शेप बन गया। अब ये बने कैसे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखें मैंने ये शेप बिल्डर टूल लिया, ये एक इतना अलग साइड है, ये इतनी अलग है और ये इतनी अलग है। समझो शेप के तीन टुकड़े हैं जो कि अलग अलग हैं। अभी मैंने इधर से इसको ड्रैग किया माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके, तो ये एक बन गया। सही है, और अब मैं इसको भी यूँ करूँगा तो ये पूरा एक ही शेप बन गया। सही है, अब देखें इधर भी अनग्रुप का कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखें ये एक ही शेप बन गया। अब हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सही है, या अभी देखें ये तो बात हुई कि एक ही शेप बना। सही, हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने ऐड किया तो एक ही शेप बन गया। अब क्या बात है कि अगर हम लोग कोई चीज़ है जैसा कि अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा क्या, अब मैं देखें अब ये है तीन शेप तीन सर्कल। अब मैं फिर से वही शिफ्ट एम पकड़ूँगा। अब लेकिन सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ओल्ड पकड़ना होगा, ओल्ड पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये सर्कल जितना ये था ना, मैंने इसको यूँ किया तो ये भी साइड सब्ट्रैक्ट हो गई और ये भी साइड सब्ट्रैक्ट हो गई। ये देखें हो गई। अब मैं अगर इन दोनों को करूँगा तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी, ये देखें, और मैं इसको करूँगा तो ये पूरा। तो इससे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं कि आप अपनी शेप भी बना सकते हैं, या आप कोई भी जैसा कि दो शेप मिला है आपको एक शेप करना हो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इससे हम लोग क्या बना सकते हैं। अब मैं इससे एक बनाता हूँ हार्ट। सही है, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, हार्ट अभी रेड कलर का होता है। सही है, और मैंने इसकी दी Ctrl+C Ctrl+Shift+V करके कॉपी। अब मैं Ctrl+T नहीं सॉरी, अब मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के रोटेट करूँगा 90 डिग्री का। शिफ्ट पकड़ के मैंने इसलिए किया ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर रोटेट हो। सही है, और अब मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद दोनों को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट पकड़ के यूँ रोटेट करूँगा। मैं ऐसे समझ लें अब ये क्रॉस का निशान बन गया। अब फिर से गाइस अब देखें, अब वही चीज़ नहीं है। अब चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने आपको फ़र्क किया, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल पढ़ाया था,
तो यही उसका काम है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें, जो हार्ट होता है उसके कोने जो के साइडें होती हैं वो राउंड होती हैं। तो मैं इसको यहाँ से राउंड कर देता हूँ, सही है। लेकिन गाइस सब्र करें, ये इधर से मैंने पूरा सबको सेलेक्ट नहीं किया था, तो मैंने इधर से इसको किया राउंड, सही है। अब ये देखें, अब ये कुछ ऐसा बन गया है। अब आती है शेप बिल्डर टूल की बारी। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एम करूँगा, या जैसे शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करूँगा। और अभी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं और पकड़ के सिंपली क्लिक करूँगा तो ये चीज़ गायब हो गई, और इधर से भी और पकड़ के क्लिक करूँगा तो ये चीज़ हट गई। अब सही है, अब ये एक हार्ट बन गया। और ये देखें, अब ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं, तो मैं इनको ऐड कर दूँगा। तो ये देखें, ये एक दिल बन गया हमारा शेप बिल्डर टूल से और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, सही है। तो यहाँ पे एक तो ये हम लोगों ने दिल बना लिया, और आज मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ कि आप इससे और कुछ क्या बना सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक आज लोगो भी बना के बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको लोगो बना के बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली मैं बना रहा हूँ ग्रिड लोगो, अल्फ़ाबेट ग्रिड लोगो जो होते हैं, मैं वो आपको बना के बताता हूँ कि वो कैसे बनेंगे शेप बिल्डर टूल से। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने इसको क्या एक पॉलीगॉन बनाया, सही है। और पॉलीगॉन बनाने के बाद ये देखें, अब मेरा एक पॉलीगॉन तैयार है, सही है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट पकड़ के इतना मैं रोटेट करूँगा, सही है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पेन टूल पे क्लिक करेंगे। पेन टूल को तो खैर आपको पता नहीं होगा कि पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं और उसका यूज़ है क्या। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो पेन टूल पे बनाऊँगा, तो तभी आप समझ लेना कि पेन टूल होता क्या है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सही है। पेन टूल से मैंने क्लिक किया और एस्केप दबाया तो ये हट गया, सही है। फिर से मैंने इधर क्लिक किया, इधर गया, एस्केप दबा दिया, इधर क्या और इधर क्या, एस्केप दबा दिया। अब सही है। अब देखेंगे, अब मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एन पकड़ के शेप बिल्डर टूल। अब मुझे करना है कि ये एक बॉक्स, इधर एक बॉक्स और इधर एक बॉक्स, सही है करना। तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, सही है, इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करूँगा। तो ये देखें, एक क्यूब बन गया, सही है। और अब इधर ग्रिड ऐड करनी है हमें। तो ग्रिड ऐड करने का भी बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए आपको सिंपली ग्रिड ऐड करने के लिए आपको सिंपली ये जो लाइन सेगमेंट टूल है ना, उधर जाना है, उधर रेक्टेंगल ग्रिड टूल होगा, सही है। आपने ये सेलेक्ट किया और सिंपली आपको माउस से क्लिक करना है आर्टबोर्ड पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इधर कुछ इसका टूल बॉक्स, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फिर मैं नंबर मिसाल के तौर पे 7x7 देता हूँ। ये इसके नंबर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सही है। तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 देता हूँ। जैसे ही मैंने ये दिया तो ये ग्रिड बन के आ गई। मैं इसको शिफ्ट पकड़ के बड़ी करता हूँ ग्रिड को, सही है। और अब बात ये आती है कि अब ये तो मैंने कर लिया, मैं इसको बस सेट कैसे करूँगा। तो सेट करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये 4 टूल्स खुल जाएंगे। तो हम सबसे एंड वाला सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने जैसे एंड वाले को सेलेक्ट किया है, अब देखें, अब मैं इसकी स्क्वायर है, ये समझ लें पूरा स्क्वायर, तो मैं इसके एक एक कोनों को, एक एक साइड को मूव कर पाऊँगा। तो मैं इधर से इसका एक कॉर्नर पकड़ा, इधर सेट किया बिल्कुल बारीकी से, और इधर पकड़ा और इधर। अब देखेंगे इसमें ये इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल प्रॉपरली मैच हो। ज़रा सा भी अगर मैंने इधर रख दिया तो पूरा मेरा लोगो पूरा अच्छा नहीं बनेगा, मतलब, सही है। अब देखेंगे अब ये मैंने एक ग्रिड को इधर मैंने कर लिया है सेट, सही है। अब मैं दोबारा से बना के यूँ नहीं करूँगा। अब मैं करूँगा ये कि अगर देखें मैं दोबारा बनाऊँगा ना, इस ग्रिड की साइज़ क्या है मुझे नहीं पता है,
क्या हो सकता है मैं इसे छोटी बना के सेट कर लूँ, बड़ी बना के सेट कर लूँ, तो क्या लोगो एक बिजनेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी इधर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में आएंगे। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे आप। तो जैसे आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि भाई आपको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है, वर्टिकली, या अपना कुछ एंगल बताना है। तो यहाँ पे मुझे तो वर्टिकली अभी रिफ्लेक्ट करना है, तो वर्टिकली पे पहले से सेलेक्ट है, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने वर्टिकली पे सेलेक्ट किया और मैं ओके नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा। अगर मैं ओके करूँगा तो यही वाला जो शेप जिसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ वही वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, तो ये देखें, सॉरी, तो ये देखें ये आ गया। अब मैं इसको भी यही करूँगा। अब इसकी लेकिन मैं एंगल बताऊँगा, सही है, ये क्योंकि ऊपर है तो मैं इसका एंगल बताऊँगा ऊपर साइड पे। तो हम देखें तो 120 आता है। 120 करके मैंने कॉपी किया, ये देखें, ये हमारे यहाँ बन गए पूरी एक ग्रिड, सही है। अब गाइस अब बारी आती है कि आप किस तरीके से अभी आप लोगो बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट कुछ सेलेक्ट कर लें। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ अल्फ़ाबेट U, T और U, इस नाम का मैं लोगो बनाता हूँ। आप चाहें किसी भी नाम का बना सकते हैं। अब मैं शिफ्ट टाइम क्लिक करूँगा तो ये देखें, सही है, अब ये सेलेक्ट हो गया। अब गाइस अब मैं पहले बैकग्राउंड कलर था ब्लैक, मैं इसका फोटो कर लेता हूँ ताकि मुझे ये मैं ड्रॉ करता जाऊँ, मुझे दिखता जाए कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। अब पहले गाइस हमें करना है यू बनाना है इधर, तो मैं एक यू लाइन खींचूँगा, डबल करूँगा क्योंकि ये यू बहुत मोटा होगा ना। अब गाइस ये देखें, अब ये ध्यान ये रखना है कि यू इतने में बने और U, T इतने में बने और फिर से यू इतने में ही बने, सही है। और अब मैं जैसा कि अब मैं यू पे ये अब मैं क्या करूँ, ये प्लस कर रहा हूँ, ये देखें प्लस की साइन आ रही है, मैंने इधर ऑल्ट नहीं पकड़ा तो मैं प्लस करूँगा, ये सब बॉक्स एक ही साथ हो गए। अभी यू को थोड़ा सा मैं मोटा करूँगा ताकि ये विजिबल हो ज़्यादा और अच्छा लगे, और मैं इधर से ही ले जाऊँगा इसको। अब ये देखें मैंने इधर से जब मैं ले गया ना तो मैं बिल्कुल सबर, अब मैं इधर से देखें, मैं आपको मिसाल बताता हूँ कैसे मैंने किया कि अब मैं अगर डायरेक्ट इधर से ले जाऊँगा ना तो ये एक ही शेप होगा, ये अलग होगा। तो मैं इसके अंदर से ले जाऊँगा ताकि ये रेड दिख जाएगा ना, तो सब समझ लेंगे पूरा एक ही शेप है। तो ये देखें यू बन गया, ये कैसे यू, आप किसी और तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे तो सी भी बोल सकते हैं, यू भी बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यू, अब मैं इधर लिखूँगा टी यू बनाऊँगा, सही है, टी बन गया। अब गाइस अब आती है टी की जो लाइन होती है ना, अब उसके लिए अब यहाँ पे मैं इधर 3 लाइनें अगर छोड़ूँ और इधर 3 छोड़ूँ तो मुझे 2 की जगह मिल जाएगी। मैं बिल्कुल हिसाब से इधर लाइन एक बनाऊँगा, इधर यूँ, सही है, U, T और U। अब इधर से मैं इधर फिर से वैसे ही U बनाऊँगा जैसे मैंने ऊपर बनाया था। तो कैसे ये देखें अब ये मेरा पूरा लोगो बन गया है तैयार, सही। अब मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा, इसको मैं देखा, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया ना, ये पूरा देखें एक ही है, सही है। तो मैं इसको Ctrl+Shift+G या राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें। मैं एक अल्फ़ाबेट को अनग्रुप करूँगा, टी को भी अनग्रुप कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, टी को, यू को शिफ्ट पकड़ के और सी को, और मैं उठा के इनको साइड पर रख दिया। ये वेस्ट है तो मैं इनको डिलीट करूँगा। मैंने इधर क्या शिफ्ट पकड़ के डाउन एरो की और राइट, सॉरी ये बहुत हो गया गाइस, देखें अब मैं एक राइट एरो के नीचे और एक लेफ़्ट पे, सही है, एक नीचे और एक लेफ़्ट पे। तो ये देखें अब ये बहुत ही मिला लगा, तो और मैं एक कर दूँगा, एक नीचे एक यूँ, एक नीचे एक यूँ, सही है। अब ये सही लग रहा है। तो ये देखें ये ग्रिड लोगो बन गया है एक। अब मैं ऐसा कलर कैसा भी रख दूँगा, लाइट ब्लू रख देता हूँ, चलो
और अब मैं ऐसे स्ट्रोक हटा देता हूँ। अब जैसा कि हमने अब पहले मैं इसको सबसे पहले ग्रुप कर लूँगा। जैसा कि हमने सोचा था कि इसका नाम था UTU लोगो, सही है। मैं टी से टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूँगा UTU लोगो डिज़ाइन, सही है। और मैंने अब UTU लोगो डिज़ाइन किया और अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो ये तो अभी आपको बेसिक लेवल पे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि ये मैंने ये फ़ॉन्ट का पैनल कैसे खोला, सही है। तो मैंने फ़ॉन्ट का पैनल खोलने के लिए मैंने क्लिक किया Ctrl+T फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके, तो उसका फ़ॉन्ट का जो टूल बॉक्स है वो ओपन हो गया, सही है। तो यहाँ पे देखेंगे अब मैंने ये बना लिया है, सही है। या मैं इसके नीचे अंदर लगा दूँगा तो UTU लोगो डिज़ाइन बन गया। ये एक हमारा लोगो बन गया शेप बिल्डर टूल से। और ये कुछ ये टूल्स होते हैं इससे हम लोग थोड़ा सी हेल्प लेके कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं। इससे हमने ये बनाया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये हार्ट बनाया था और शेप बिल्डर टूल से बनाया था। तो मेरा मकसद यही था बनाने का टूल, ये लोगो और ये हार्ट के आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। और ये तो देखें अब ये गाइस मैंने ये हार्ट बनाया और ये एक लोगो बनाया ग्रिड। आप चाहें ग्रिड लोगो को बहुत ही ज़्यादा एडवांस करके बना सकते हैं, लेकिन ये एडवांस आप ऐसे करेंगे कि आप ग्रिड लोगो की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी जैसा कि मैंने 7x7 हाइट एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया था, आप कुछ ज़्यादा सेलेक्ट कर लें, कुछ ज़्यादा अलग अल्फाज डाल लें, ज़रूरी नहीं आप अल्फाज ही डालें, कोई और चीज़ डाल दें, कोई और डिज़ाइन डाल दें। तो ये सारी चीज़ आपके ऊपर है कि आप कितनी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।